दुनिया में इस्लामिक खिलाफत को वापस लाने का सपना देख रहे अर्दोगान की काली करतूत अब खुलकर सामने आ रही है। अर्दोगान की तानाशाही का ही ये नतीजा है कि आज तुर्की की सड़कों पर भड़के लोग। अर्दोगान आए तो इनकी पार्टी ने थोड़ा एक्सट्रीमिज्म को फोकस किया, कट्टरवाद को फोकस किया, जिसके चलते इन्होंने कई ईसाई जो वो थी चर्च थे, गिरजाघर थे, उनको बदल करके मस्जिदों में बदलने तक का काम किया। इन्होंने एक्सट्रीमिज्म को अपनाया और उसी के चलते ये भारत विरोधी भी होते चले गए। हमने इनके साथ इनके ऊपर एक पूरा सेशन किया हुआ है कि कैसे ये पाकिस्तान के नजदीक होते चले गए और हमारे खिलाफ होते चले गए। सड़कों पर लोग अर्दोगान के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अर्दोगान को सड़क पर अपनी पुलिस उतारनी पड़ गई है। मीडिया में कहा जा रहा है कि जो तैयब अर्दोगान हैं वो फरार हो गए हैं, वो कंट्री से फरार हो गए हैं, टर्की से फरार हो चुके हैं, या वो वहां से भागे हैं या फिर वो ऑलरेडी कहीं गए हुए थे, जो भी है। लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि वो मुल्क के अंदर नहीं, टर्की के अंदर नहीं है। अब ये क्या इसकी ऑथेंटिसिटी ऐसा जब अगले चंद घंटों में जो है वो पता चलेगी हमें कि क्या वाकई ऐसा है। लेकिन क्या वो भागे हैं? का गुस्सा फूट पड़ा और गजा के दर्द से दुखी तुर्की की आवाम को एर्दोगान की मुखालफत का मौका मिल गया है। लोग दिन और रात सड़कों पर बिता रहे हैं और इकराम इमामोगलू की रिहाई की मांग कर रहे हैं। अनकन्फर्म्ड न्यूज यह है कि रजब अर्दोगान जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं, वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। ये कंफर्म नहीं है, सोशल मीडिया पर चल रही खबर है। कुछ इस तरह से खबर लिखी जा रही है कि रिपोर्ट्स में क्लेम हो रहा है, बाद में ये खुद उतर के धप्पा बोल दें कि मैं तो यही था। मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, मैं पहले से बता दे रहा हूं। रिपोर्ट्स करके क्लेम किया जा रहा है आज सुबह से कि अर्दोगान, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स से पता चल रहा है कि वो स्टेट के हवाई जहाज से निकले हैं अननोन डेस्टिनेशन के लिए। इससे यह पता चल रहा है कि वो गायब हो गए हैं। मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान पिछले 22 सालों से तुर्की की सत्ता या इक्तदार में हैं। तुर्की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म तक ही ओहदे पर बना रह सकता है। और तैयब एर्दोगान क्या टर्की से भाग चुके हैं, भाग गए हैं वहां से? तैयब एर्दोगान मरते मरते बचे थे या पकड़े जाते जाते बच गए थे? और उन्होंने फिर एक बड़ी तादाद में फौजियों को गिरफ्तार किया था, जर्नैलों को गिरफ्तार किया था टर्की में, और उनको जेलों में डाल दिया था। और यहाँ तक हुआ था कि जो पूरी दुनिया में उन जर्नैलों से रिलेटेड लोग थे या उस तरह का माइंडसेट रखने वाले जो लोग थे, उनको पूरी दुनिया के कंट्रीज में उन्होंने जहां पर उनकी चलती थी वहां पर कह कहकर उनको टर्की में वापस बुलवाया था और उनको भी सजाएं दी थी। तुर्की के अंदर अर्दोगान ने अपने खिलाफ सबसे बड़े नेता, जिनका नाम इमामोगलू है, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जिसके जेल में डलने से लोग सड़कों पर उतरकर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़ी तस्वीरें हैं। क्यों इस्तांबुल के हवाले से तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगान बड़े सीरियस हैं? आपको पता है कि बैक इन 1994 टू 1998 जो है एर्दोगान साहब मेयर रहे हैं इस्तांबुल के, और वो खुद भी कहते हैं, वो कहते हैं कि whoever wins इस्तांबुल wins टर्की। सो ये जो चीज है कि वो उन्होंने एक अपनी जो सारी की सारी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है वो वहां पे बिल्ड की हुई है। देन उनको पता है कि अगर मैं इस्तांबुल हारता हूं तो सिंबॉलिकली मेरी पावर जो है वो खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकली मैं खत्म हो जाऊंगा। और क्योंकि इस्तांबुल तो पूरे का पूरा इटसेल्फ, आप समझ लें, मैं विजिट किया है 2-3 दफा इस्तांबुल, बड़ी खूबसूरत जगह है और देखने वाली जगह है, मजा आता है वहां पे। और लेकिन द पॉइंट देयर इज के दुनिया आती है इस्तांबुल में, और वाकई इस्तांबुल एक इंटरनेशनल सिटी है कि ये जो बहुत पॉपुलर है, ये जो मेयर है टर्की का, ये बहुत पॉपुलर है, जिनको अरेस्ट किया गया। तो इस तरह बात दबनी नहीं है, ये आगे बढ़ेगा मामला। मुझे लगता है कि ये जो कू ना जितने हो चुके हैं, भाई ये पाकिस्तान से क्यों नहीं सीखते कू करना? मुझे समझ नहीं आती कि वहां पर जब भी इतनी बार कू होने की कोशिश हुई है और हर बार फेल हो जाते हैं। वैसे तो हम कहेंगे कि जमहूरियत रहनी चाहिए और कू फेल होने चाहिए, लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते कू की? आप देखें कैसे जबरदस्त कू होते हैं वहां पर। 11-11 साल कू के बाद रहते हैं, जर्नैल रहते रहे, ऐसा कू है वहां पर। वजीर आजमों को उठा के मारा, उठा के जेलों में मारा, जेलों के अंदर फेंका, जेलों के अंदर सड़ाया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स को। किसी की मजाल नहीं होती। वो जब गाड़ियां दाखिल होती हैं वो वाले रेड एरिया में, रेड जोन में इस्लामाबाद में, और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में गाड़ियां दाखिल होती हैं और जो फौजियों कूद के अंदर जो है इमारतों के अंदर जाते हैं और पीटीवी के ऊपर अंदर कब्जा हो जाता है। ये सब हमने अपनी आंखों से भी देखा हुआ है और ये कई नस्लों ने देखी हैं ये चीजें। अपोजिशन के 100 नेताओं को निकालकर इन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बस उनके जेल में डालते ही अपोजिशन यानी कि रिपब्लिकन पार्टी जो है यहाँ की CHP, उसके लोग जबरदस्त तरीके से सड़कों पर आ गए। अब कारण निकाला गया कि अर्दोगान ने गिरफ्तार क्यों किया है, तो इन्होंने तथ्य दिया कि इन्होंने धांधली की है अपोजिशन वालों ने, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को नहीं पता कि तुर्की के अंदर
आपको पता है टर्की का नाम अब तुर्की है, चेंज हो गया है। उर्दुगान जो थे, उनकी जो एक ही पार्टी है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, इन्होंने 2002 का जनरल इलेक्शन जीता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तब से ये अब तक पावर में है ऑलमोस्ट। और जिसे आप कह लें कि ये जिसे कहते हैं पूरी की पूरी जो सेकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इन्होंने चेंज किया। सो 2014 तक जो उर्दुगान साहब हैं वो पहले इलेक्टेड रहे, पहले प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो पावर है उसको सही तरीके से एंजॉय किया। मुसलसल इन्फ्लेशन हो रही है, आपको पता है पाकिस्तान में रिसेंटली जब ये 2-4 साल पहले हालात बड़े खराब थे तो हमारी जो इन्फ्लेशन थी वो 47% तक चली गई थी। अब तो 2-3% में हमारी इन्फ्लेशन आ गई। सो हमारा यह है कि हमारी इन्फ्लेशन हो नहीं रही, लेकिन जो चीज जहां पे है वो है, ठीक है ना जी। और इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे बहुत हाई है, 20-25-30% तक इंटरेस्ट रेट है। इनके टेक्निकली ये 25-30% पे कहते हैं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने आर्टिफिशियली उसको कम किया हुआ है। तो ये उर्दुगान साहब जो है ना वो इन चीजों पे ज्यादा फोकस है उनका। और वो जैसे, और फिर इनको यूरोप के अंदर भी वो सपोर्ट नहीं मिलती, आज इनको पसंद नहीं किया जाता यूरोप के अंदर, लेकिन फिर भी ये जो है ना लगे रहते हैं, क्योंकि वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लगे रहते हैं। और इनका आपको पता है कि नेटो के मेंबर होने की वजह से इनकी यूरोप के अंदर बड़ी वैल्यू है। अभी हाल ही में यूक्रेन के ऊपर समिट हुई वहां पे लंदन के अंदर, तो वहां पे इनके फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे। तो ये सिचुएशन, सो लेट्स सी कि ये क्या करते हैं। इस हद तक जो है, देखिए ये इसमें बात बड़ी क्लियर है कि ऑपोजिशन को तो वो दबाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है कि जो उर्दुगान है उनकी अपनी पावर जो है वो भी, या जो पब्लिक सपोर्ट है, बड़ी कमजोर हो चुकी हुई है। और इकोनॉमिक क्राइसिस रहते हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है वहां पे तुर्की के अंदर, फिर वहां पे करेंसी के डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। और ये बात सही है, मैंने भी वहां पे एक्सपेक्ट किया है। आप थोड़ा सा सफर करें, मैं एक दफा पता नहीं एक तुर्की के अंदर ही, मैं सॉरी इस्तांबुल के अंदर ही एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जा रहा था, सो दे चार्ज मी 700 लीरा, जो कि बहुत ज्यादा था। मतलब बड़ी, मैं उसे समझता था कि ये, हालांकि हमसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है उनकी, लेकिन फिर भी महंगाई बहुत ज्यादा थी वहां। सो आई कुड एक्सपेक्ट कि ये महंगाई है। और दूसरा ये है भी थोड़े ओल्ड स्कूल हैं। ये सबसे पहले वो नहीं चाहते कि उनकी पब्लिक परसेप्शन खराब हो, और उनकी जो लेगेसी है, क्योंकि उर्दुगान ने अपने आप को महसूस कराया कि वो एक ट्रांसफॉर्मर है, और ट्रांसफॉर्म किया उसने यहाँ पे हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, और वो एक बड़ी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, कमजोर लेगेसी नहीं छोड़ के जाना चाहते। और यहीं से बैठ के वो सारी की सारी वो पावर जो है वो हासिल करना चाहते हैं। सो उनके लिए याद रखें, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट है। तो इस्तांबुल जो है, सो वो इससे कभी भी पीछे नहीं हटने वाले। इवन के उर्दुगान के जो इलेक्शंस होते हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि ये अनफेयर इलेक्शन कराते हैं, बाइस्ड मीडिया कवरेज होती है, डिस्क्वालिफाइड हो कई कैंडिडेट्स को जो है वो करवा दिया जाता है। ऑपोजिशन के, जैसे अभी ये मेयर को गिरफ्तार करा दिया, पॉपुलिस्ट नैरेटिव फिर ये लेते हैं, टर्किश नेशनलिज्म की बात करते हैं, अपने आप को इस्लाम को प्रोटेक्ट करने वाले बात करते हैं, एक वो यूरोप का हिस्सा भी बनना चाहते हैं, नेटो का हिस्सा भी है, एंटी वेस्ट भी एक वो करते हैं, और फिर जो ऑटोमन एम्पायर है उसकी लेगेसी को भी बार बार इन्वोक करते हैं, रिलीजन और सियासत, मजहब और सियासत को भी जोड़ते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने अपनी सोसाइटी को भी सही तरह डिवाइड किया हुआ है, सेकुलर वर्सेस रिलीजियस, नेशनलिस्ट वर्सेस फॉरेन फंडेड, इस तरह के उन्होंने नारे लगाए हुए हैं। तो उनको बड़ा ये एक उनका समझ लें कि उनके पास एक बड़ी लंबी चौड़ी पावर मौजूद है। और ये जो हुआ है, जो गिरफ्तार होना है पर्टिकुलरली इन प्रोटेस्ट के बाद, आप देखें कि बहुत सारे शहरों के अंदर प्रोटेस्ट